तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। राकेश टिकैत बोले दिल्ली और एनसीआर में 6 फरवरी को नहीं होगा चक्का जाम। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। किसान आंदोलन के लिए झोंक रहे हैं ताकत, ट्रैक्टर ट्रोलियां लेकर गाजीपुर बॉर्डर के लिए हुए रवाना। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। अनिल विज बोले 6 फरवरी को चक्का जाम कैंसिल करे किसान, बातचीत के लिए आए आगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। जय जवान जय किसान से शुरू हुई बात, बार बार रोकना पड़ा सदन, बताएंगे पूरी अपडेट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। आंदोलन के बीच दिल्ली की किलेबंदी पर राहुल गांधी ने उठाया सवाल, बोले क्या सरकार किसानों से डरती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। अखिलेश यादव बोले किसानों को बदनाम कर खरबपतियों को फायदा पहुंचा रही है भाजपा। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की भविष्यवाणी, कहा अगले हफ्ते तक होगा चुनावी तारीखों का ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राष्ट्र काजला ख्वाब भी लेगी 6 फरवरी के चक्के जाम में हिस्सा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी, किसानों से मिलने गाजीपुर पहुंचे सांसदों को पुलिस ने रोका। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राज्यसभा में भी पीएम नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष ने रखी कृषि कानून वापस लेने की मांग। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दर्ज कराई शिकायत, फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली और एनसीआर में 6 फरवरी को चक्का जाम नहीं होगा, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, बता दें दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने घोषणा की है कि 6 फरवरी को दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। दोस्तों बता दें राकेश टिकैत के मुताबिक किसानों को दिल्ली में प्रवेश ही नहीं करना है, तो ऐसे में 6 फरवरी को चक्का जाम करने का सवाल ही नहीं उठता है। दोस्तों बता दें ये ऐलान राकेश टिकैत ने एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में किया है। दोस्तों बता दें इससे पहले यूपी गेट पर कृषि कानून के विरोध में 28 नवंबर से चल रहे धरने में मंगलवार को प्रदर्शनकारियों की खासी भीड़ रही, जो बुधवार को भी बरकरार रही। दोस्तों बता दें इससे पहले मंगलवार को मंच से विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि 6 फरवरी को पूरे देश में किसान चक्का जाम करेंगे। चलिए अगली खबर। किसान आंदोलन के लिए झोंक रहे हैं ताकत, ट्रैक्टर ट्रोलियां लेकर गाजीपुर बॉर्डर के लिए हुए रवाना। दोस्तों दरअसल कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे धरने में शामिल होने के लिए बुधवार को बागपत और बड़ौद क्षेत्र से बड़ी संख्या में किसान रवाना हुए। दोस्तों बता दें किसानों ने कहा है कि सरकार को जल्द से जल्द कृषि कानून वापस लेने चाहिए। दोस्तों बता दें बागपत क्षेत्र के बली निबाली नौरेजपुर गुजर से किसान रवाना हुए। दोस्तों बता दें भाकियू जिला अध्यक्ष प्रताप गुजर ने बताया है कि गुजर बहुल क्षेत्र से रोजाना किसान रवाना होंगे, गाजीपुर बॉर्डर के कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा। दोस्तों बता दें उधर बुधवार को बसोली बवाली रामला गांव के किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में खाद्य सामग्री लेकर बरवाला गांव पहुंचे। यहां से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर नए कृषि कानून के विरोध में चल रहे धरना पर जाने के लिए रवाना हो गए। दोस्तों बता दें किसानों ने कहा है कि देश की मोदी सरकार नए कृषि कानून किसानों पर थोप कर उन्हें बर्बाद करना चाहती है ताकि पूंजीपतियों को फायदा पहुंच सके, लेकिन देश का किसान ऐसे नहीं होने देगा। प्रतिदिन एक गांव के किसान धरने में ठहरे रहेंगे। चलिए अगली खबर। अनिल विज बोले 6 फरवरी को चक्का जाम कैंसिल करें, किसान बातचीत के लिए आ गए हैं। दोस्तों दरअसल हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किसानों से 6 फरवरी को चक्का जाम स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि देश में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन इससे आम लोगों की जिंदगी पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। किसानों को 6 फरवरी का चक्का जाम स्थगित कर देना चाहिए। पूरे मामले में बातचीत से ही हल निकल सकता है। दोस्तों बता दें अनिल विज ने कहा है कि देश में हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो आंदोलन करे। दोस्तों बता दें अनिल विज ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों से बातचीत करने को तैयार है और पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों को बातचीत के लिए एक खुला निमंत्रण दिया है, तो फिर चक्का जाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने से सिर्फ आम लोगों को दिक्कत होगी। आम लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए किसानों को 6 फरवरी को प्रस्तावित चक्का जाम आंदोलन वापस लेना चाहिए। चलिए अगली खबर। जय जवान जय किसान से शुरू हुई बात, बार बार रोकना पड़ा सदन। दोस्तों दरअसल राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही आज भी सदन में किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू हो गया। दोस्तों बता दें सभापति वेंकैया नायडू ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता का नाम लेकर कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की।
इसके बाद सदन की कार्रवाई सुबह 9:40 तक के लिए स्थगित हो गई। दोस्तों बता दें 5 मिनट बाद सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर सभापति वेंकैया नायडू ने आम आदमी पार्टी के तीनों सांसदों को सदन से बाहर जाने का नोटिस दिया। सहयोग न मिलने पर उन्हें मार्शल बुलाकर सदन से बाहर भेज दिया और पूरे दिन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। दोस्तों बता दें इसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव राज्यसभा में पेश हुआ। चलिए अगली खबर। आंदोलन के बीच दिल्ली की किलेबंदी पर राहुल गांधी ने उठाया सवाल, बोले क्या सरकार किसानों से डरती है। दोस्तों दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की किलेबंदी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दोस्तों बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन स्थल के नजदीक कटीले तारों से घेरने को लेकर सरकार से सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार आंदोलनकारी किसानों के चलते किलेबंदी क्यों कर रही है, क्या यह किसानों से डरती है। उन्होंने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि किसान हिंदुस्तान की शक्ति है, केंद्र सरकार का काम किसानों से बात करना और उसका समाधान तलाश करना है। आज दिल्ली किसानों से घिरी हुई है क्योंकि आज दिल्ली को किलेबंदी में बदला जा रहा है। दोस्तों बता दें राहुल ने किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, क्यों सरकार इस समस्या का समाधान नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑफर टेबल पर है कि 2 साल के लिए उसे रोका जा सकता है, इस समस्या का हल किया जाना चाहिए। मैं किसानों को अच्छी तरह जानता हूं, ये पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को ही हटना पड़ेगा। दोस्तों बता दें कांग्रेस नेता ने कहा है कि किसानों को डराने धमकाने का सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम किसानों से बात करके उसका समाधान निकालना है। सरकार किसानों से क्यों बात नहीं कर रही है, ये समस्या हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है, किसान कहीं नहीं जा रहे हैं। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव बोले किसानों को बदनाम कर खरबपतियों को फायदा पहुंचा रही है भाजपा। दोस्तों दरअसल समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर किसानों को बदनाम करने और खरबपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। दोस्तों बता दें रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। दोस्तों बता दें ट्वीट में यादव ने कहा है कि भाजपा द्वारा किसानों को बदनाम करने के सरपंचों से किसान बहुत आहत है। भाजपा ने नोटबंदी, जीएसटी, श्रम कानून, कृषि कानून लाकर खरबपतियों को ही फायदा पहुंचाने वाले नियम बनाए हैं। भाजपा ने आम जनता को बहुत सताया है। चलिए अगली खबर। बंगाल के चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की भविष्यवाणी, कहा अगले हफ्ते तक होगा चुनावी तारीखों का ऐलान। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी काफी बढ़ गई है। दोस्तों बता दें इसी क्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को एक चुनावी रैली में शामिल होने पहुंची थी। उन्होंने अलीपुर द्वार में रैली के दौरान कहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान अगले हफ्ते तक होगा। दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा है कि भारतीय चुनाव आयोग अगले 1 हफ्ते में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर इसी साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होना तय माना जा रहा है। दोस्तों बता दें ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। वो लगातार रैली और चुनावी आयोजन में हिस्सा ले रही हैं। दोस्तों बता दें उत्तर बंगाल के अलीपुर द्वार में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा अगले 7 से 8 दिनों में होने की संभावना है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर भी निशाना साधा है। दोस्तों बता दें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि जिन लोगों ने टीएमसी छोड़ दी है वो विधानसभा चुनाव में हारने वाले हैं और चुनाव की हार के बाद उनकी दुकान बंद हो जाएगी। रैली के दौरान ममता बनर्जी ने ऐलान करते हुए कहा है कि सिंगूर से लेकर नंदगिराम तक टीएमसी की ही जीत होने वाली है। चलिए अगली खबर। राष्ट्रीय काजला खाप भी लेगी 6 फरवरी को चक्का जाम में हिस्सा। दोस्तों दरअसल राष्ट्रीय काजला खाप हिसार जोन कार्यकारिणी की बैठक बुधवार को जाट धर्मशाला में आयोजित हुई। दोस्तों बता दें बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मुहर लगाते हुए निर्णय लिया गया है कि 6 फरवरी को चक्का जाम में काजला खाप भी बढ़ चढ़कर भाग लेगी। दोस्तों बता दें बैठक में कृषि क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा गया है कि अगर किसानी नहीं बचेगी तो देश भी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों बता दें बैठक की अध्यक्षता खाप के राष्ट्र अध्यक्ष राजमल काजल ने की। चलिए अगली खबर। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा जारी, किसानों से मिलने गाजीपुर पहुंचे सांसदों को पुलिस ने रोका। दोस्तों दरअसल संसद में पिछले 3 दिनों से किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। 10 विपक्षी दलों के 15 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को आंदोलनरत किसानों से मिलने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा। दोस्तों बता दें उन्हें दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है। गाजीपुर जाते समय एनसीपी सांसद सुप्रिया सोलो ने कहा है कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और उनके साथ न्याय होना चाहिए।
वहीं दूसरी ओर शांतिपूर्ण तरीके से राज्यसभा की कार्रवाई जारी है। चलिए अगली खबर। राज्यसभा में भी पीएम नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष ने रखी कृषि कानून वापस लेने की मांग। दोस्तों, दरअसल राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में विपक्ष की ओर से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग विपक्ष नेता गुलाम नबी आजाद ने रखी। दोस्तों, बता दें, आजाद ने कहा है कि हमें किसानों से लड़ाई नहीं करनी है, वो हमारे भाई हैं। उन्होंने कहा है कि जिस समय कृषि विधेयक राज्यसभा में आए थे, उन्हें सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाता तो ऐसा नहीं होता। दोस्तों, बता दें, आजाद ने कहा है कि 26 जनवरी को लाल किले पर जो कुछ भी हुआ, कांग्रेस और विपक्ष की सभी पार्टियां उसकी निंदा करती हैं। ये घटना लोकतंत्र के खिलाफ है और कानून व्यवस्था की दृष्टि से ठीक नहीं है। हमारे राष्ट्रीय झंडे का अपमान बेहद निंदनीय है। ऐसा करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। साथ ही सरकार को 26 जनवरी के बाद लापता लोगों की तलाश भी करनी चाहिए कि कहां चले गए। वहीं जो लोग निर्दोष हैं, किसान नेताओं को फंसाने की कोशिश ना की जानी चाहिए, नहीं तो दूसरा आंदोलन होगा। चलिए अगली खबर। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दर्ज कराई शिकायत। फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप। दोस्तों, दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है। आपने ये शिकायत केजरीवाल के एक वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट करने को लेकर दर्ज कराई है। दोस्तों, बता दें, दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दुर्भावना और प्रोपेगेंडा के तहत सीएम केजरीवाल का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है। आपने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये फर्जी वीडियो है, जिसके जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। आम आदमी पार्टी ने शिकायत में कहा है कि संबित पात्रा के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हाल ही में संबित पात्रा ने कृषि कानून का फायदा बताने के लिए अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो में कहा जा रहा था कि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान सीएम केजरीवाल कृषि कानून का फायदा बता रहे हैं। वीडियो पर आप पहले से ही कह रही थी कि ये डॉक्टर डियानी की फर्जी वीडियो है।